श्री हल्की प्रिय श्री राम श्री राम
नाम छंद श्यामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तः स्थितमीश्वरः बार बार वर मांगी हो हर सिरे हो श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग गुरुपद शीश नवाएंगे धरो हृदय में ध्यान गुण गाओ सिया राम के मोह शक्ति दीजो भगवान। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों के बरवानी रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। जी हाँ, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़े मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़े मिलेगा इसमें हर उलझन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भांचाराम और छत्तीसगढ़ के पुण्यधरा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कमलों को कोटि कोटि नमन करते हुए साथ ही साथ पावन धरा मानस ग्राम कुदरू पारा बालोद, जहां अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा की पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन कथा प्रसंग को श्रवण पान करें। भक्ति स्वरूप वात्सल्य में करुणा में मेरी माताओं, साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण माँ धरती की गोद में, इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नवयुवक साथियों और उपस्थित बहनों, यह मंच धर्ममंच है और ऐसे धर्ममंच को आगे बढ़ा रहे परम आदरणीय उद्घोषक महोदय दादा श्री माखनलाल साहू जी, साथ ही साथ आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सभी के पावन चरण कमलों में पैरी लहर बालिका मानस परिवार ग्राम दुधवारा विकासखंड मंगलोन जिला धमतरी की ओर से सिया राम में सब जग जाने करो हूँ प्रणाम जोरी झुकवाने के भाव से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कवि हो ना चतुर कहाओ मति अनुरूप राम गुण गाओ, अनुचित बहुत होए अज्ञाता क्षमो क्षमा मोहि संत समाजा, क्षमो क्षमा मोहि संत समाजा। माता पिता के द्वारा बताए हुए सीख, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए हुए सीख आप सबके बीच सुंदर रखने का प्रयास। और आओ मेरे साथ मिलकर कहना है क्या, रामचरित मानस में गावा तुलसी कृतिये कथा सुनावा। मानस की पहली सुन, ये रामायण की कथा, ये रामचरित मानस एक ऐसा मात्र ग्रंथ है जिसको केवल सुनने मात्र से इस जीव की व्यथा दूर हो जाती है, इस जीव के जीवन की सारी दुख दोष और बाधाएं दूर हो जाती है। ऐसी है श्रीमद् रामचरित मानस की कथा। इसलिए बड़े बड़े संत कहते हैं क्या,
जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाएगी, इसे तो श्रीमद् रामचरितमानस को इसे श्रवण कर मिट जाएगी सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। मानस की पेंशन तो जब हम यहाँ आए तो आपने हमारा उद्देश्य पूछा कि आप किस उद्देश्य से हर जगह जाते हैं और इस रामायण की कथाओं को कहते हैं। तो हमने अपना उद्देश्य बताया कि ईश्वर की बनाई मर्यादाओं को अनुसरण करना, ईश्वर की उन मर्यादाओं को अपने जीवन में उतारना, ये हमारा उद्देश्य है। उसी प्रकार आपसे भी हम आपका उद्देश्य पूछना चाहेंगे कि आपने किस उद्देश्य से इस रामचरितमानस की कथा का आयोजन किया। तो मेरी सोच ये कहती है कि जिस प्रकार बसंत के आने से प्रकृति बदल जाती है, जी हाँ, बसंत के आने से प्रकृति बदल जाती है और हर साल गांव में रामायण होने से गांव की संस्कृति बदल जाती है, गांव के संस्कार बदल जाते हैं। मानस की पेरिशन तो सर्वप्रथम तो आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा वालों की दीदियों के इससे अपने गांव के संस्कार संस्कृति और अपने गांव के बच्चों के संस्कार सभ्यता को बदलने के लिए जो उन्होंने रामायण की कथा का आयोजन किया और ऐसे संस्कार को बदलने की विचार भावना को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। और आइए हमको चर्चा करनी है रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अध्याकांड। अध्याकांड का अर्थ होता है अ मतलब आराधना, यो मतलब योग, ध्या मतलब ध्यान, या मतलब याचना। जहाँ ये चारों चीजों का संगम हो ऐसे कांड को अध्याकांड कहते हैं। और ऐसे अध्याकांड के हमको दोहा क्रमांक 156 पर चर्चा करनी है, जिसमें बाबा जी लिखते क्या है। हंस वंशु दशरथ जनकू राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसाई। मानस पेरिशन अराव कथा प्रसंग में गति करने से पूर्व भगवान भोलेनाथ की वंदना कर लेते हैं, क्योंकि भगवान के पवित्र पावनी श्रावण मास का महीना चल रहा है। तो भगवान शिव की वंदना उसके पश्चात आप सभी को कथा प्रसंग की ओर ले चलेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम। हेलो जी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। मानस की पेरिशन तो परमात्मा अनंत है, लेकिन उनकी कथा भी क्या है, अनंत है, अपार है, अथाह समुद्र के समान है। और इस समुद्र में हम जितनी गहराई तक जाने का प्रयास करें हमें उतनी ही गहराइयां मिलती हैं। क्योंकि जब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि महात्मा संत जन ज्ञानी जन यहाँ तक कि हजार मुख वाले शेषनाग भी परमात्मा की कथा का बखान नहीं कर पाए, तो हम तो इस कलयुग के एक अबोध बालिका, एक तुच्छ प्राणी हैं, हम क्या उस परमात्मा की कथा कह पाएंगे। फिर भी से अपनी त्रुटिपूर्ण बोली भाषा में जिस प्रकार से भी बन पाएगा परमात्मा की कथा को आप सबके समक्ष कहने का प्रयास करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, हमसे अनेकों अनेकों प्रकार से त्रुटि होगी, गलती होगी, तो आप सभी से सादर निवेदन कि अपनी ही गोदी की एक नन्ही बालिका समझ करके हम सबको क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि कहते हैं कि सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो धूल हो ही जाती है। जी हाँ, सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो धूल हो ही जाती है। और आदमी कितनों भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो भूल हो ही जाती है, भूल हो ही जाती है। मानस की पहले शब्दों, मुझ में इतनी ज्ञान नहीं, इतनी साहस नहीं, मेरी इतनी क्षमता नहीं, मैं तो सत्य कहूँ मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उस परमात्मा की कथा अब सबके समक्ष कह पाऊँ। हे प्रभु जी, आपको भुलाना मेरे अंदाज नहीं,
हे प्रभु जी, आपको भुलाना मेरी अंदाज नहीं और आपको नजरअंदाज करना मेरी जज्बात नहीं, और आपकी कथा कह सकूं प्रभु जी, इतनी तो मेरी औकात नहीं, इतनी तो मेरी औकात नहीं। और आइए अयोध्या कांड, जिसमें बाबा जी लिखते क्या है। हंस वंश दशरथ जन को राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई, विधि सन कछु न बसाई। आओ इस घटना से पूर्व और कौन कौन सी घटना घटित होती है, आओ आपको कथा की ओर ले चलते हैं। तो मानस के प्यारे शब्दों, ये उस समय की घटना है, किस समय जब महाराज दशरथ के वचनों के पालन और माता कैकेयी की आज्ञा को मान करके भगवान राम संग में माता जानकी और लखन जी महाराज 14 वर्ष के वनवास को चले गए हैं। इधर दशरथ जी महाराज जो भगवान राम के विरह में इस प्रकार डूब गए हैं कि अंत समय में, अर्थात अपने मृत्यु के समय में भगवान राम को याद करके अपना प्राण त्याग रहे हैं। प्यारे धन्य है महाराज दशरथ, जिनकी वंदना में तुलसीदास जी महाराज लिखते क्या है कि वंदम अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछरत दीन दयाल प्रियतन तृण्यो परिहरो। मानस के प्यारे संतो, धन्य महाराज दशरथ, जिनका भगवान राम के चरणों में क्या है तो सत्य प्रेम जहि राम पद। भगवान राम के चरणों में क्या है, सत्य प्रेम है, अथाह प्रेम है, सत्य प्रेम। जिस प्रकार से एक तालाब में मेढक, कछुआ, मगर, सांप और मछली ये सारे जीव रहते हैं, और यदि किसी कारणवश तालाब का पानी सूख जाए तो उस तालाब के जल से मगर जो है बाहर रह करके जीवित रह सकता है, मेढक भी उस तालाब से बाहर रह करके जीवित रह सकता है, यहाँ तक कि कछुआ और सांप भी उस तालाब से बाहर रह करके जीवित रह सकता है। लेकिन यदि हम मछली को देखें प्यारे, तो मछली जो है उस सूखे तालाब में जल के बिना तड़प तड़प के अपने प्राण को त्याग देगी, लेकिन वो उस तालाब से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि मछली को जल के प्रति क्या है तो सत्य प्रेम। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा क्या कि मगर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गए हैं, तुलसी एक मीन को है साची लोचन। मानस के प्यारे संतो, उसी प्रकार महाराज दशरथ को भी एक मछली की भांति भगवान राम के चरणों में क्या है तो सत्य प्रेम जहि राम पद। धन्य है महाराज दशरथ, जो भगवान राम के विचरण से अपने प्राण को एक तिनके की भांति त्याग दिए। मानस के प्यारे संतो, आज महाराज दशरथ की मृत्यु से पूरे अयोध्यावासी क्या है तो दुखी है, पूरे अयोध्यावासी दुखी है, और गुरुदेव वशिष्ठ जो है सबको सांत्वना दे रहे हैं, सबके दुख को संभाल रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ सभी अयोध्यावासी से कहते हैं क्या कि महलों में लाश नृपति के हैं, वन में लक्ष्मण रघुवर है। अरे महलों में लाश नृपति के हैं, वन में लक्ष्मण रघुवर है। अंत्येष्टि किया हो कैसे, क्योंकि दो भाई मामा के घर है। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, वो चार चार बेटे जिसके उसकी यूं लाश भिनकती है, उसकी यूं लाश भिनकती है। मानस के प्यारे सुनो, आज महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। गुरुदेव वशिष्ठ पूरे अयोध्यावासी को समझा रहे हैं, पूरे अयोध्यावासी बहुत दुखी। गुरुदेव वशिष्ठ तीनों रानियों को दुखी जान करके समझा रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ तीनों रानियों से कहते हैं कि देखो रानिया, ये संसार सपनवत माया है, जो जन्म यहाँ पर धरता है वो आज मरे या कल परसों एक दिन मरता है। मानस के प्यारे सुनो, आज गुरुदेव वशिष्ठ तीनों रानियों को समझा रहे हैं जो महाराज दशरथ की मृत्यु से दुखी है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं रानिया,
ये संसार क्या है? तो माया रूपी संसार है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसे कहीं न कहीं मृत्यु को भी प्राप्त करना होता है। ये संसार सपनवत माया है। जो जन्म यहाँ पर लेता है उसे कहीं न कहीं मृत्यु को प्राप्त करना होता है। वास्तविक में हम भी विचार कर ले तो मौत किसी का सगा नहीं है प्यारे। कब हमारा ऊपर पर्चा फट जाए, कब हमको बुलावा आ जाए और कब हमको ये जग छोड़कर जाना पड़े हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले तो एक बंधे जात जंजीर। ये मौत किसी का सगा नहीं है। जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसे कहीं न कहीं मृत्यु को प्राप्त करना होता है। और ये संसार जो है कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करेगा वो अपने कर्मों के अनुसार फल को प्राप्त करेगा और अपने मृत्यु के दौरान उसी गति को प्राप्त करेगा। क्योंकि इसलिए तो कहते हैं क्या, कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा। दुनिया की रीत ऐसी है, जो बोया है वो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा है, न बंधु है न साथी है। अकेला यथा जग में, अकेला ही तो जाएगा। अकेला यथा जग में, अकेला ही तो जाएगा। मानस की दर्शन तो ये संसार समय चक्र में बंधा हुआ है। कब किसका समय आ जाए, कब किसका भाग्य बदल जाए ये हमको पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम विचार करके देख ले, हम विचार करके देख ले, जिस अयोध्या नगरी को का राजा भगवान राम को बनाने वाले थे, एक रात्रि में ऐसा कौन सा काया पलट हो गया कि उनको 14 वर्ष के वनवास को जाना पड़ेगा। समय किसी का साथ नहीं देता। एक बार समय चला जाए तो वो दोबारा लौट कर नहीं आता। क्योंकि कहते हैं क्या, समय का पहिया पहिया चलता है। हाँ देखो भैया पहिया पहिया चलता है। इस पहिए के साथ सभी का, इस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। समय का देखो पहिया पहिया चलता है। हाँ देखो भैया पहिया पहिया चलता है। आज गुरुदेव वशिष्ठ सभी अयोध्यावासी और साथ ही तीनों रानियों को समझा रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जो है राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज को बुलावा भेज देते हैं, जो कि कहाँ है तो कैकेयी नगर में अपने मामा के घर है। गुरुदेव वशिष्ठ के बुलावा को सुन करके भरत जी महाराज आज अयोध्या की नगरी में पहुंचे हैं। मानस की पारी संतो यहाँ देखो, भरत जी महाराज जब अयोध्या की नगरी में पहुंचते हैं तो सारी अयोध्या नगरी विपरीत प्रतीत हो रही है। कैसे, खर सियार बोले ही प्रतिकूला और सुनी सुनी हुई भरत मन सूला। मानस की पारी संतो जब भरत जी महाराज अयोध्या में आते हैं तो सब सुना प्रतीत हो रहा है और भरत जी के मन में बड़ी व्याकुलता उत्पन्न हो रही है। भरत जी के मन में अनेक प्रकार के जो है प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। मानस की पारी संतो जब भरत जी महाराज अयोध्या की नगरी में आते हैं तो अयोध्या की नगरी में आते ही सीधे कहाँ गए तो माता कैकेयी के भवन में गए। मानस की पारी संतो जब यहाँ भरत जी महाराज माता कैकेयी के भवन में जाते हैं, सर्वप्रथम जब माता कैकेयी के भवन में जाते हैं तो कुछ लोगों के मन में
ये संदेह उत्पन्न हो जाता है क्या कि कहीं ना कहीं माता कैकेयी और भरत जी महाराज दोनों के बीच क्या है, षड्यंत्र रचा गया है। किसके पीछे? तो भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास से भेजने के पीछे। अर्थात कहीं ना कहीं भरत जी के महाराज के मन में राजा बनने की इच्छा प्रकट हुई है और उन्होंने राजा बनने के लिए राम जी महाराज को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया है। लेकिन सत्य तो एक है प्यारे, भरत जी महाराज संत हैं और संत के जीवन में कभी लोग का मन नहीं हो सकता, क्योंकि भरत जी का मन कैसा है, तो राम चरण पंकज मन जासु लुधु मधु तजु न पासु। भरत जी का मन भगवान राम के चरणों में एक भौरे की भांति प्रेम करने वाला है। और याद रखना, भरत जी महाराज एक संत हैं जिनके हृदय में केवल भगवान राम और माता जगत जननी मां सीता विराजमान है। भरत हृदय श्री राम निवासु। भरत जी संत है और संत के जीवन में यदि ज्ञान और भक्ति है तो ज्ञान और भक्ति के होते हुए कभी संत के जीवन में लोभ का आगमन नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भरत जी महाराज आखिर अयोध्या आए तो सर्वप्रथम माता कैकेयी के भवन में क्यों गए? तो प्यारे, भरत जी महाराज प्रभु राम के दर्शन के लिए सर्वप्रथम माता कैकेयी के भवन में गए, क्योंकि यदि भगवान राम कहीं मिलेंगे तो वो केवल कहां, तो माता कैकेयी के भवन में। तो भरत जी महाराज प्रभु राम के दर्शन के लिए माता कैकेयी के भवन में गए। इधर माता कैकेयी जो है भरत जी महाराज को अयोध्या में आते सुन करके मंगल आरती सजा करके भरत जी महाराज के स्वागत के लिए आ रही है। मानस की पहली सुन तो हम विचार करके देखें, इस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु हुई है और महाराज दशरथ का मृत शरीर महल में पड़ा है, लेकिन माता कैकेयी जो है भरत जी महाराज के लिए मंगल आरती सजा करके ला रही है। महल में मंगल होते हुए भी माता कैकेयी जब प्रसन्न मन होकर के भरत जी महाराज के लिए मंगल आरती सजा करके ला रही है। मानस की पहली सुन तो भरत जी महाराज के मन में अनेकों प्रश्न उठ रहे हैं। भरत जी महाराज जब माता कैकेयी को देखते हैं तो पूछते हैं, माता ये अयोध्या नगरी बड़ी सोनी प्रतीत हो रही है। माता सभी अयोध्यावासी कहाँ गए हैं? माता पिताजी कहाँ हैं? भरत जी महाराज के मन में बड़ी व्याकुलता है। भरत जी महाराज पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं? माता कैकेयी कहती है कि देखो पुत्र भरत, मैंने सारे कार्य सवाल लिए थे लेकिन एक कार्य बिगड़ गया। क्या? भरत जी महाराज पूछते हैं कौन से कार्य, कैसा कार्य बिगड़ गया माता? भरत जी माता कैकेयी से प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे बिगड़ गया? माता कैकेयी कहती है कि देखो पुत्र, मैंने तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगे। क्या? एक तो तुम्हारे लिए अयोध्या का राजपाट और दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और इसी कारण से एक कार्य बिगड़ गया। क्या? कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई। भरत जी महाराज बड़े दुखी हो गए। भरत जी महाराज माता कैकेयी से पूछते हैं, माता अंत समय में पिताजी ने मुझे अवश्य याद किया होगा, मेरा नाम पुकारा होगा। माता कैकेयी कहती है देखो पुत्र, वो तो केवल अंत समय में राम राम कहकर के अपना प्राण त्याग दिए, उन्होंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। भरत जी कहते हैं माता क्या भैया राम यहाँ नहीं है? क्या इस अयोध्या नगरी से कहीं बाहर गए हैं? भरत जी महाराज माता कैकेयी से प्रश्न करते हैं, क्योंकि याद उसे किया जाता है जो हमसे दूर हो। माता क्या राम भैया राम जो है इस अयोध्या नगरी में अभी उपस्थित नहीं है? माता कैकेयी कहती है कि देखो पुत्र, राम जो है 14 वर्ष के वनवास को चले गए हैं
भरत जी महाराज जब 14 वर्ष के वनवास की बात को सुनते हैं तो पिताजी की मृत्यु के दुख को भी भूल जाते हैं और उनके मुख से जो है दुख के वश में होकर के माता कैकेयी के प्रति दुर्वचन दुर्वाक्य निकलना प्रारंभ हो जाता है। तभी भरत जी महाराज माता कैकेयी के लिए कहते हैं क्या कि हंस वंश दशरथ जनकू राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाई। मानस की प्यारे सुनो, आज भरत जी महाराज इतने दुखी हैं, किस लिए? तो भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास की बात को सुनकर भरत जी महाराज कहते हैं कि माता मेरा जन्म हंस वंश, मेरा जन्म हंस वंश जैसे उज्जवल और प्रकाशवान वंश में मेरा जन्म हुआ है। दशरथ जनकू, दशरथ जैसे ज्ञानी धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट मेरे पिता है, जिनको स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र भी अपने सिंहासन पर स्थान देते हैं, ऐसे पिता का मैं पुत्र हूँ। बड़े भैया राम और लखन लाल जैसे प्रेम करने वाले मेरे भाई हैं, लेकिन माता दुख इस बात की है क्या कि मेरे ऐसे कौन से कर्म के फल है, विधाता ने मेरे ऐसे कौन से कर्म के फल दिए हैं कि मेरे तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है, तुम मेरी माता हो। और इधर भगवान राम जो 14 वर्ष के वनवास को चले गए हैं। मानस की प्यारी सुन दो, भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास में अनेक भक्त, ऐसे अनोखे भक्त भी भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैसे अनोखे भक्त? तो कोई गंगा के तट पर अपने नाव को रख करके भगवान राम के चरणों को बाट धो रहे हैं, तो कोई रास्ता साफ करके फूल बिछा रहे हैं। ऐसे अनोखे भक्त जो है भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु कब आओगे? ये आंखें आपके दर्शन के लिए तरस गई है। प्रभु कब आओगे? प्रभु क्या तब आओगे जब इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे? क्या तब आओगे? आओ भगवान को इस सत्संग के मंच में बुलाने का प्रयास करें। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कब आओगे? कब आओगे? जिस्म से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे? भगवान श्री राम को बुलाना है तो आप सभी से निवेदन है, भगवान श्री राम कैसे आएंगे? दोनों हाथ ऊपर करके बुलाना है, ताली के सहयोग देना है। आप सबसे निवेदन है। कब आओगे? कब आओगे? कब आओगे? जिस्म से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे? देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आजा राम, ये मेरा मन घबराए, कि देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। यही सब पूछते हैं, कहाँ है रौनक की महफिल? यही सब पूछते हैं, कहाँ है रौनक की महफिल? यही सब पूछते हैं। राम जी तेरे नानी का सबब
हो। हर बात का वक्त मुकद्दर है, हर काम की साथ होती, हर काम की साथ होती है। हर वक्त गया तो मान गई, बस वक्त की कीमत होती। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, ओ देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आजारा ये मेरा मन घबराए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, ओ देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। दिल दिया एतबार की हद थी, जान दी तेरे प्यार की हद थी। मर गए हम, खुली रही ये तेरे इंतजार की हद थी। हद हो चुकी है, रावर बने महफिल सजे, तेरी कमी है आजा, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, ओ देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आजारा ये मेरा मन घबराए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, ओ देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। हंस वंश दशरथ जन को राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधिसन कछन बसाए। मानस के प्यारे संतों, जब भरत जी महाराज प्रभु राम के 14 वर्ष के वनवास की बात को सुनते हैं तो पिताजी के मृत्यु के दुख को भी भूल गए हैं। केवल भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास की बात को याद रखिए। माता कैकेयी को दुर्वचन दुर्वाक्य बोल रहे हैं कि माता, विधाता का ऐसा कौन सा फल मुझे मिला है कि तू मेरी माता हुई, मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया। भरत जी महाराज बड़े दुखी होकर के माता कैकेयी को कह रहे हैं। मानस के प्यारे संतों, यहाँ जननी तू जननी भाई कहने का तात्पर्य भरत जी महाराज का ये था कि माता जननी तू जननी भाई, माता तू अपनी माता पर गई है, तेरे संस्कार जो है तेरी माता से आए हैं। आओ एक कथा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास। मानस के प्यारे संतों, राजा अश्वपति जो कि माता कैकेयी के पिता है और जो कैकेयी देश की क्या है, राजा है। एक बार राजा अश्वपति जब भोजन कर रहे थे तो उनके समीप माता कैकेयी की माता भी बैठी है। जब राजा अश्वपति भोजन कर रहे हैं तो उधर से 2 चींटियां आती हैं और उन चींटियों में वार्तालाप होता है। क्या एक चींटी दूसरे चींटी से कहती है कि देखो राजा अश्वपति इस समय भोजन कर रहे हैं, मैंने भरपेट भोजन कर लिया, अब तुम जाओ और तुम भी भोजन कर लो।
जब दोनों चिड़ियों में वार्तालाप होती है तो उनके वार्ता को कौन सुन लेते हैं? तो राजा अश्वपति। जब राजा अश्वपति चींटी के वार्तालाप को सुनते हैं तो मुस्कुराने लग जाते हैं। जब राजा अश्वपति हंसते हैं तो माता कैकेयी की माता पूछती है कि राजन, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप भोजन करते हुए हंसने लग गए? माता कैकेयी की माता जो है जिद करके हट करके उनसे प्रश्न करने लगी, आखिर आपके हंसने का कारण क्या है? अचानक आप भोजन करते समय हंसने क्यों लगे? ऐसा प्रश्न करने लगे। तो देखें, हम विचार करके यहाँ देखें कि राजा अश्वपति कैसे चींटियों की भाषा को समझ सकते थे। मानस के प्यारे संतों, राजा अश्वपति को एक ऋषि के द्वारा क्या मिला था? मंत्र मिला था कि वो जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे छोटे से बड़े जीव उनकी भाषा को समझ सकते थे, सुन सकते थे। ऐसा उनको मंत्र मिला था। लेकिन ऋषि ने उनको सचेत भी किया था क्या कि यदि ये मंत्र 4 कानों से यदि 6 कानों तक पहुंचता है तो समझ लेना राजा, तेरा मृत्यु क्या है? निश्चित है। अच्छा, ये 6 कान कौन कौन से? देखिए, ऋषि जिनके 2 कान, राजा अश्वपति इनके भी 2 कान, 2 कितने हुए? 4। अगर यदि राजा अश्वपति माता कैकेयी की माता को बता देते हैं तो उनके कितने हुए? 2। इस प्रकार यदि ये मंत्र 4 कानों से 6 कानों तक पहुंच जाता तो माता तो राजा अश्वपति की क्या है? मृत्यु निश्चित है। माता कैकेयी की माता जो है जिद करके हट करके उनसे प्रश्न करने लगी। राजा अश्वपति कहते हैं कि चलो मैं तुमको वन की ओर ले चल करके बताता हूँ। इधर माता कैकेयी की माता और राजा अश्वपति रथ में सवार होकर के वन की ओर चले जा रहे हैं। देखिए प्यारे, जब वन की ओर जा रहे होते हैं तो राजा अश्वपति एक दृश्य देखते हैं क्या कि एक कुआं जो टूटा हुआ है और उस कुएं के पास क्या है? तो एक बकरी और बकरा। उस टूटे कुएं के पास बकरी और बकरा है और उन बकरी और बकरा में वार्ता हो रहा है क्या? बकरी कहती है कि देखिए स्वामी, मैं गर्भवती हूँ और इस कुएं के अंदर क्या है? लहलहाती हरी घास है। अगर आप उस लहलहाती घास को मुझे ला करके दे देंगे तो मेरा पेट क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ऐसा बकरी जो है बकरा से कह रहे हैं। बकरा कहता है कि देखो, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मुझे राजा अश्वपति मत समझना, जो अपनी पत्नी की हट मान करके, अपनी पत्नी की जिद मान करके वन को अपनी मौत को बुलावा भेजने जा रहा है, बुलावा देने जा रहा है। तुम विचार करके देख लो, यदि वो बकरा कुएं में जाता तो क्या वापस लौटता? नहीं प्यारे। बकरे ने कहा कि यदि मैं तुम्हारे लिए इस लहलहाती घास को लेने जाऊंगा तो वापस नहीं लौट पाऊंगा, अर्थात मेरी मृत्यु हो जाएगी। दोनों के बीच जब वार्ता होता है तो इधर राजा अश्वपति उस दृश्य को देखते हैं और जब उस दृश्य को देखते हैं तो उनके मन में ये बात आती है कि मुझमें बकरे की इतनी बुद्धि नहीं है क्या? बकरा तो इतना बुद्धिमान है, लेकिन मुझमें बकरे की इतनी बुद्धि नहीं है कि जो मैं अपनी पत्नी की बुद्धि मान करके वन को अपनी मृत्यु को बुलावा भेजने जा रहा हूँ। मानस की प्यारे संतों, ऐसा सोच करके राजा अश्वपति जो है माता कैकेयी की माता से कहते हैं कि चलो मैं फिर से तुमको राजमहल में ले चल करके बताऊंगा। ऐसा कह करके दोनों जो है वन से वापस लौट जाते हैं। जब राजा अश्वपति राजमहल में आते हैं तो जो घोड़े का चाबुक होता है उसको निकाल लेते हैं और उस घोड़े के चाबुक से माता कैकेयी की माता को मारते हैं। देखिए प्यारे, जब माता कैकेयी की माता को मारते हैं तो राजा अश्वपति उनको कहते हैं कि देखिए रानी, तुम जितने बार हट करके जिद करके प्रश्न करके ये पूछोगी कि मैं किस कारण से हंसा तो मैं उतनी बार तुमको इस घोड़े के चाबुक से मारूंगा। मानस के प्यारे संतों, यहाँ भरत जी महाराज के कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारी माता ने तो
बिल्कुल जिद करके तुम्हारे पिताजी को मारने का ठान लिया था, लेकिन तुम तो अपने वचन को मनवाने के लिए मेरे पिताजी को मार दिया। ऐसा जो है भरत जी महाराज माता कैकेयी को कह रहे हैं, जननी तू जननी भाई, माता तेरे संस्कार तेरी माता से आए हैं। ऐसा जो है भरत जी महाराज कह रहे हैं। मानस के प्यारे सुनतो, हम विचार करके देखें कि जिस प्रकार से देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, किस लिए? तो अमृत को पाने के लिए। और जब अमृत को पाने के लिए समुद्र का मंथन हुआ तो उस मंथन से 14 रत्न निकला, जिसमें प्रथम रत्न क्या निकला? तो विष। और उस विष का पान किसने किया? तो भगवान भोलेनाथ ने। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं के हित के लिए, संसार के हित के लिए उस विष का पान किया। इसीलिए तो कहते हैं क्या? जो अमृत को पीते हैं उन्हें देव कहते हैं। जी प्यारे, जो अमृत को पीते हैं उनको देव कहते हैं, और जो जहर को पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, उन्हें महादेव कहते हैं। इसलिए हर हर महादेव की। मानस के प्यारे सुनतो, जब देवताओं और असुरों में अमृत पाने के लिए मंथन हुआ तो विष निकला, उसी प्रकार इस रामचरितमानस में भी भरत जी महाराज का मंथन हुआ। किस लिए? तो प्रेम रूपी अमृत को पाने के लिए। जब प्रेम रूपी अमृत को पाने के लिए भरत जी महाराज का मंथन हुआ तो प्रश्न उठता है, क्या इसमें भी विष निकला होगा? क्या वास्तविक में इस मंथन में भी विष प्रकट हुआ होगा? तो हाँ प्यारे, जरूर इसमें भी विष निकला। कौन सा विष? तो दुर्वचनों का विष, दुर्वाक्यों का विष, अपयश का विष। और इस विष को किसने पिया? तो माता कैकेयी। धन्य है माता कैकेयी जिसने पूरे संसार के हित के लिए ऐसे विष का पान किया। इसीलिए तो कहते हैं क्या कि स्वयं गरल का पान किया पर जग को हमें पिलाया है। जी हाँ, स्वयं गरल का पान किया पर जग को हमें पिलाया है। ऐसी माँ कैकेयी की महिमा जग ही जान न पाया है, जग ही जान न पाया है। मानस के प्यारे सुनतो, भरत जी महाराज के मंथन से विष निकला और ऐसे विष को माता कैकेयी ने पिया। धन्य है माता कैकेयी जिन्होंने ऐसे अपयश के विष को इस संसार के हित के लिए धारण किया। मानस के प्यारे सुनतो, जीवन तो सभी जीते हैं। एक बात जरूर याद रखना, जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दुख को सुख की तरह जिए, जो दुख को सुख की तरह जीवे, वही तो सही जीवन जीने वाला है। क्योंकि मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, हाँ प्यारे, मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है कि इस जहां में उसको जीना आ गया। ये हकीकत है इस जहां में उसको जीना आ गया। और आओ आगे की कथा में होता क्या होता है, हरिभजन के बाद चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप सबसे निवेदन है, और का निवेदन है कि ताली के सहयोग चाहता हूँ। तो कैसे? दोनों हाथ ऊपर करके आप सबसे निवेदन है। जय हो। निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करके।
हो गया मेरा है, जाने जिगर ये तो मेरा है, मुरली में तेरी दीवाना है, सारे जगी फसाना है, मेरे भोले मोहन मेरे प्यारे मोहन, मेरे भोले मोहन मेरे प्यारे मोहन। मधुबन में आना तू धीरे धीरे, राशि जाना पाना धीरे धीरे, मधुबन में आना तू धीरे धीरे, राशि जाना पाना धीरे धीरे, तेरी मुरलिया दिल ले गई, तेरी बसरिया दिल ले गई, ला 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 जय हो। कान्हा क्यों मुझको सताता है, रात को बंसी बजाता है, याद तेरी जब जब आती है, तेरी बज जाती है, मेरे भोले मोहन मेरे प्यारे मोहन, मेरे भोले मोहन मेरे प्यारे मोहन। मधुबन में आना तू धीरे धीरे, राधे रुचन बना धीरे धीरे, मधुबन में आना तू धीरे धीरे, राधे रुचन बना धीरे धीरे, तेरी मुरलिया और क्या दोनों हाथ ऊपर करके दिल ले गई, तेरी बसरिया दिल ले गई, तेरी मुरलिया दिल ले गई, तेरी बसरिया दिल ले गई, ला 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 तो भरत जी महाराज दुखी है और दुखी के कारण आज माता कैकेयी को दुर्वचन दुर्वाक्य कह रहे हैं। भरत जी महाराज कहते हैं क्या कि जब ते कुमति कुमत जी अठयो, खंड खंड होई हृदय न गयो। मनुष्य प्यारे संतो, भरत जी महाराज कहते हैं अरे कुमति, अरे कुलघातनी, तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? मांगते समय तुझे तनिक भी दुख नहीं हुआ? तेरी जीभ क्यों ना गल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? आज भरत जी महाराज अपनी माता कैकेयी के लिए ये वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। मानस के प्यारे संतो, तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। आज भरत जी महाराज माता कैकेयी का त्याग कर रहे हैं। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद, जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग किया, और विभीषण जी महाराज ने अपने भाई रावण का त्याग किया, उसी प्रकार आज भरत जी महाराज भी माता कैकेयी का त्याग कर रहे हैं। यहाँ तक कि कैकेयी जब लो जियत रही, तब लो बात मात सो, मोह भरी भरत न भूल कही। याद रखना प्यारे, इस रामचरितमानस में माता कैकेयी जब तक जीवित रही, भरत ने कभी उनसे बात नहीं किया।
बात तो छोड़ो, भरत के मुख से कभी माता कैकेयी के लिए मां तक नहीं निकला। मानस की पैरिश तो लोग कहते हैं कि माता कैकेयी ने भरत के लिए राम को छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि भरत के लिए भगवान राम को छोड़ दिया, लेकिन सत्य कहूं प्यारे, माता कैकेयी ने राम के लिए भरत को छोड़ा है। भरत जी ने माता कैकेयी का त्याग नहीं किया है, बल्कि माता कैकेयी ने भरत का त्याग किया है। मानस के प्यारे भगवान श्री राम अपनी इच्छा से 14 वर्ष के वनवास हो गए हैं। उन्होंने केवल माता कैकेयी को अपना माध्यम बनाया है, क्योंकि माता कैकेयी क्या है तो कर्म का प्रतीक है, क्रिया शक्ति से कैकेयी। माता कैकेयी कर्म है और भगवान राम ने माता कैकेयी को माध्यम बनाया है 14 वर्ष के वनवास का। मानस की प्यारी संतों, एक बार जब बाल्य अवस्था में भगवान राम बाल लीला कर रहे थे, माता कैकेयी के भवन में जब भगवान राम खेल रहे थे, तो खेलते वक्त भगवान राम ने माता कैकेयी की आंखें बंद कर दी और माता कैकेयी से कहा, माता मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। माता कैकेयी कहते हैं, राम पुत्र, तुम अगर मेरे प्राण भी मांग लो राम, तो मैं उसे भी दे दूं। तुम क्या मांगना चाहते हो राम, मांग लो। भगवान राम कहते हैं कि देखो माता, जो मैं मांगू उससे शायद आपका बेटा भरत आपको कभी मां ना कहे। मां, जो मैं मांगू उससे शायद आपका बेटा भरत आपको कभी मां नहीं कहे। मां, क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? माता कैकेयी कहते हैं, पुत्र कोई बात नहीं, भरत मुझे मां ना कहे कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा राम मुझे मां कहे, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। भगवान राम कहते हैं, माता आज मैं जो मांगने वाला हूं माता, उसके बाद शायद आपको आपके सुहाग से हाथों धोना पड़े। माता, जो मैं मांगू शायद आपको उससे विधवा होना पड़े। माता कैकेयी कहते हैं, पुत्र आखिर तुम क्या मांगने वाले हो? ऐसा क्या मांगोगे जिससे तुम्हारे पिताजी नहीं रहेंगे? भगवान राम कहते हैं, माता जो मैं मांगने वाला हूं उसके बाद शायद आपको पूरा संसार निंदा का पात्र समझे। माता जो मैं मांगने वाला हूं शायद उसके बाद आपको करोड़ों अपयश झेलना पड़ेगा। माता कैकेयी कहती है, देखो पुत्र, अगर मुझे तुम्हारे सुख के लिए करोड़ों अपयश क्यों ना झेलना पड़े, लेकिन मुझे तो इस बात का खुशी है कि मेरा राम क्या है वो सुखी है। माता कैकेयी कहती है, मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान राम कहते हैं, माता मेरा जन्म, मेरा अवतार जिस कारण से हुआ है, अब उस अवतार के कारण को मुझे सिद्ध करना है माता। और माता उसमें
आपको पिता जैसे 2 वरदान मांगना है। माता कैकेयी कहती है 2 वरदान मांगना है पुत्र को। राम जी कहते हैं माता उस 2 वरदान में आपको पहला वरदान भरत के लिए राजपाट और दूसरा वरदान मेरे लिए राम के लिए 14 वर्ष का वरदान। माता कैकेयी कहती है देखो पुत्र, मैं भरत के लिए राजपाट तो मांग लूं, लेकिन तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास कैसे मांगूं? राम, मैं तुम्हारे बिना ये 14 वर्ष कैसे काटूं? आज माता कैकेयी जो है भगवान राम से कह रहे हैं। भगवान राम कहते हैं माता, मुझे इस कार्य को सिद्ध करना है और इस कार्य में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मानस के प्यारे संतों, जब माता कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा दी तो सभी उनकी निंदा करने लगे कि ये वही कैकेयी है जिन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया है। ये वही कैकेयी है जिन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया है और अपने पुत्र भरत के लिए 14 वर्ष के राजपाट मांगा है। मानस के प्यारे संतों, माता कैकेयी की सब निंदा करने लगे, लेकिन वास्तविक में हम यदि विचार करके देखें तो माता कैकेयी निंदनीय नहीं बल्कि वंदनीय है। मानस के प्यारे संतों, माता कैकेयी इस रामचरितमानस की एक ऐसी पात्र है जिन्होंने मेरे राम को राम से श्री राम बनाया है। भगवान राम को मैंने आधा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया है। और आओ आगे की कथा में क्या होता है खरी वचन के बाद चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हो ला 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 तपस्कुरु मीठी मीठी तालियों का सहयोग चाहिए आप सबसे निवेदन है। मोर भगती गीत करे सुनाई मैं तोरे हवो दीवानी रे तोर बसेरा है हीरे देवा कहीं मोर जीने गाने रा बोल मिठू तप तोरो मोर भगती की बानी रे बोल मिठू तप तोरो मोर भगती की बानी रे मोर भगती गीत करे सुनाई मैं तोरे हवो दीवानी रे तोर बसेरा है हीरे देवा कहीं मोरे जीने गाने रा बोल मिठू तप तोरो मोर भक्ति के बानी रे बोल मिठू तप तोरो मोर भक्ति के बानी रे तप तोरो ओ तप
जिंदगी माही तुरी भक्ति हृदय मत ही समाये राम तुरी अगुरा है कबा मेरा भक्ति में जिंदगी बहायो राम मोर जिंदगी माही तुरी भक्ति हृदय मत ही समाये राम तुरी अगुरा है कबा मेरा भक्ति में जिंदगी बहायो राम मोर भक्ति की तुलाई क्रिया सुन ले मोर जुबानेरा घड़ी घड़ी में हो नाम बुलाने तो सुन तो दूर कहानीरा भोर मिट्टू तपतुरु मोर भक्ति के बानी रे भोर मिट्टू तपतुरु मोर भक्ति के बानी रे तपतुरु 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 ओ तपतुरु जय हो माटी की काया माटी में मिले राम भजन तो गाने राम भक्ति की रता में सब है भाई मन मारा में बसाले राम माटी की काया माटी में मिले राम भजन तो गाने राम भक्ति की रता में सब है भाई मन मारा में बसाले राम मोर बाती ला सुन रे सुवना पाछू ते हम पछतावेना बिरहा की रंगे मत हरगे माया मत हा बुलाएना भोर मिट्टू तपतुरु मोर भक्ति के बानी रे भोर मिट्टू तपतुरु मोर भक्ति के बानी रे मोर भक्ति की ते करी सुनाई मैं तोरे हम दीवानी रे तोर बसेरा हृदय मो रही मोरे दिन गानी रा भोर मिट्टू तपतुरु मोर भक्ति के बानी रे 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 प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। आप सबसे निवेदन है हमारे अंतिम भजन में आप सब लोग ताली के सहयोग दिल पढ़ी और कैसे देना है दोनों हाथ ऊपर करके। तो आप सबसे निवेदन है पहले दोनों हाथ ऊपर करना है सबसे निवेदन है खड़े भैया ऊपर में से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करना है और बोलना का है मोर साथ जय श्री राम बोलो जय श्री राम 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 जय जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम हर घर में अब एक ही नाम रह गूंजेगा अरे भारत का अरे भारत का अरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले अरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम हर घर में अब एक ही नाम रह गूंजेगा
मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय हो। जय जय श्री राम। हम हिंदू हैं बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर। हम जिद बना जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर कर देंगे हम सबको ढेर कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया मंदिर वही बनाएंगे मंदिर वही बनाएंगे मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे। राम नाम का पीके प्याला जय श्री राम। राम नाम का पीके प्याला राम की धुन में डोलेंगे। जय श्री राम। मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का। हाँ, तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि मैं तो बोला था कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, लेकिन कुंदरू पारा का बच्चा का बोली? कैसे दीदी का बोली? वो आवाज आना चाहिए। का बोली वो? सबसे पूछा था। कैसे कागरो ढाले जवाब नहीं आते। भैया मन बताइए का बोली भैया? ये बात भैया मन में दम है, दीदी मन में नहीं है। तेसला के खाक नहीं है। एक बार आप मन से निवेदन है का बोली? ये बात कुंदरू पारा का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। कुंदरू पारा का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे गौरा भांग रगड़ कर बोली तेरे संग भूतों की टोली। मेरे नाथ रे ओ शंकरनाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे गौरा भांग रगड़ कर बोली तेरे संग भूतों की टोली। मेरे नाथ रे ओ शंकरनाथ रे। से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता सर से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता महादेवा महादेवा
बजता जावे रे महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जावे रे डोरी सास के बने बम्बोरा रे डोरी सास के बने बम्बोरा रे शिव शिव है शिव शिव है शिव शिव है शिव शिव है बजरंग के चोला रे जाना दूल्हा मोला रे डोरी सास के बने बम्बोरा डोरी सास के बने बम्बोरा रे जीव शिव है शिव शिव है जीव शिव है शिव शिव है बजरंग के चोला रे जान डोला मोला रे हो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुना